हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं एक टॉपिक पे। ठीक, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूके बोर्ड का जो है रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 10th और 12th क्लास का। तो यहाँ पे क्या है कि इस बार रिजल्ट जो है सही रहा, रिजल्ट पासिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा रहा है। तो यहाँ पे एक नोटिस आया है कि आप क्या है स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हो 29 मई तक। कितने तक? 29 मई तक। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपको अपनी कॉपी रीचेकिंग करानी है। ठीक है, रीचेकिंग जैसे रीचेकिंग कौन करा सकता है? जैसे मान लो किसी को डाउट है कि मेरे नंबर जो है वो ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है, उसके नंबर कम आ गए, यानी हिसाब से होता है ना कि जैसा आपने पेपर किया होगा तो आपको पता है कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए मगर कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप उसके लिए रीचेकिंग फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, या कोई जैसे एक दो नंबर से रह रहा है तो वो भी रीचेकिंग डाल सकता है कि कहीं उसके एक दो नंबर कहीं छूट गए होंगे, है ना, तो वहाँ पे उसको ये नंबर मिल सकते हैं। अगर कहीं पे जैसे काउंटिंग में छूट जाते हैं कभी कभी नंबर, या आपने कोई क्वेश्चन चेक नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक, तो रीचेकिंग आप करवा सकते हैं अपनी कॉपी की। तो उसके लिए क्या है, आपको आवेदन आप लोग आवेदन कर सकते हैं 29 मई तक। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपये की, 100 रुपये में आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। अगर आप एक कॉपी चेक करा रहे हो तो उसके लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर दो चेक कराओगे तो 200, यानी एक कॉपी के आपके 100 रुपये हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपकी कॉपी होंगी उस हिसाब से वो पैसे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो था रीचेकिंग के लिए। किसके लिए? रीचेकिंग के लिए। एक है कि आपको अगर अपनी कॉपी मंगवानी है, जो कॉपी आपने बोर्ड के पेपर में लिखी थी, अगर उसकी फ़ोटो कॉपी आपको चाहिए, ठीक, तो उसके लिए भी 29 मई तक ही आप आवेदन कर सकते हो, यानी ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 29 लास्ट डेट है। उसकी जो कॉस्ट होगी, यानी उसकी जो उसमें जो आपको पैसे पड़ेंगे 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये, एक कॉपी के 400 रुपये। अगर आपको चेक करनी है अपनी कॉपी, ठीक है, किस हिसाब से चेकिंग हुई है, अगर आपको डाउट है कहीं पे तो उसके 400 रुपये। ठीक है, तो ये नोटिस आया है आपका, तो ये 29 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी उन्होंने वेबसाइट भी आपकी दी है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो, और ये तो ऑफलाइन होगा आपका। ठीक है, एक फॉर्म निकलेगा, वहाँ पे आप इसको फिल करके इसको जो डाक है, पोस्ट ऑफिस है, उसके थ्रू इसको भेज सकते हो। ठीक है, एक ऑनलाइन भी होगा। ठीक है, वो मैं भी नोटिस आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे डाउनलोड वेरियस फॉर्म होगा ना, जहाँ पे लिखा हुआ, उस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आई है आपकी यहाँ पे विज्ञप्ति। ठीक है, ये आपका रीचेकिंग फॉर्म हो गया, और अगर आपको कॉपी अगर मंगवानी है तो उसके लिए ये वाला फॉर्म होगा आपका। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म निकलेगा, उसको फिल करके आप जो भी उसमें, जैसे इसके 100 रुपये इसका चार्ज है, किसका? रीचेकिंग का, तो उसका चालान बनेगा। ठीक है, वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, इसमें 400 रुपये, तो उसका चालान भी होगा। ठीक है, और साथ में आपको जो जो डॉक्यूमेंट इसमें लिखे होंगे वो आपको सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, तो जब आप रीचेकिंग वाला फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको डालना है, अंकों में, शब्दों में। ठीक है, बाकी ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है जैसे जैसे आपकी होगी। जिस जिस विषय को आपको रीचेकिंग करनी है वो यहाँ पे डालना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ये सब फॉर्म फिल करके आपको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, कैसे कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका किसका? रीचेकिंग का। जो आपका कॉपी वाला जो फॉर्म है, जिसमें आपको कॉपी चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिखा है सब चीज़। ठीक है, 400 रुपये आपके पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो सब इसमें लिखा है आपका। ठीक है, चालान लगेगा। चालान की मतलब जो फ़ोटो कॉपी, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसका चालान की जो फ़ोटो कॉपी होगी वो लगेगी। जो आपने इंटरनेट से अभी अपनी मार्कशीट निकाली होगी वो लगेगी। आधार कार्ड नंबर लगेगा। ठीक है ना, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा देना आप, और उसको क्या है, डाक के थ्रू भेजना है आपको। ठीक है, जो नैनीताल है ना आपका विद्यालय शिक्षा परिषद, उसको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ लिखा है आपका। ये आपका फॉर्म है, ये फिल करना है आपको, ये वाला फॉर्म। ठीक है, पूरा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो 0.5 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो ये इसमें नवंबर तक का टाइम लगेगा, ठीक है, नवंबर तक का टाइम लग सकता है। तो इसलिए क्या है, इसमें आपको जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कि रीचेकिंग फॉर्म भरने के बाद वो बैठ गए हैं, ठीक है, तो उनको वेट नहीं करना चाहिए। उनको जो इसके बाद के बैक पेपर आएंगे, ठीक है, वो भरना चाहिए, या जो दोबारा एडमिशन लेना चाहिए 10th क्लास में, ठीक है। ऐसे नहीं केवल इसके भरोसे बैठ गए आप लोग कि मैंने रीचेकिंग फॉर्म भर रखा है तो उसमें मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, नहीं। आपको या तो बैक फॉर्म भर लीजिए या 10th में दोबारा उसको स्टार्ट कर लीजिएगा आप, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके रीचेकिंग में कोई नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आप क्या है, जो आप कर रहे हो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे 10th है तो 10th को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, 12th है तो 12th को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या बैक पेपर आपका है तो वो आप क्या कर सकते हो, उसके पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नोट याद रखना है आपको। बाकी ये है कि आपके जो ये दोनों नोटिस है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप अपने स्कूल में जाके पता कर सकते हो अपने प्रिंसिपल से, एक टीचर से, ठीक है, जो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो उनसे आप उनके इसके बारे में पूछ सकते हो। बाकी ऑफलाइन जो फॉर्म मिलेगा आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये लिखा होगा वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा आपको, और आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको जो है आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कैसा आप लोगों का रिजल्ट रहा और कैसा आपका अनुभव रहा हमारे साथ, ठीक है। जो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया है 12th और क्लास 12th वालों को, ठीक है। तो कैसी हेल्प हुई है आपकी वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे रह गए हैं, जैसे कमेंट आ रहे हैं कि दोबारा उनको, जैसे किसी ने बैक फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसको तैयारी करनी है, तो वो जो मैंने बनाए हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आप उनको दोबारा पढ़ सकते हो। जो भी आपकी फिजिक्स की 5-6 वीडियो हैं और केमिस्ट्री की 5-6 वीडियो हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है। तो आप उनको दोबारा पढ़ के दोबारा पेपर दोगे तो ज़रूर क्या हो जाएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।